हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को बेड पर देखते हैं जिसका नाम है जिया। जब इसकी आँख खुलती है तो ये एक लड़की को अपने पास देखती है और कहती है कि जी का ही तुम। लेकिन जब वो लड़का उसकी तरफ मुड़ता है तो ये लड़की घबरा जाती है और उसे कहती है कि तुम कौन हो, जी का ही कहाँ पर है। इस लड़के का नाम टैंग है। ये कहता है कि मैं किसी जी का वगैरह को नहीं जानता। तभी जिया को रात की कुछ बातें याद आती हैं कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। जिया देखती है कि एक लड़की ने उसे ड्रिंक कराया था, जिसके बाद वो टैंक से मिली और दोनों रात को बहुत ही ज्यादा करीब आ गए थे। ये सोचकर जिया रोने लगती है और कहने लगती है कि ये सब मैंने क्या कर दिया। टैंक जिया को एक 5 मिलियन का चेक देता है और चुपचाप यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन जिया उसके पैसे नहीं लेती। टैंक कहता है पैसे लो और यहाँ से चली जाओ। ये कहकर वो बाहर लिफ्ट की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी जिया उसके पास आती है और उसका चेक उसे देती है। टैंक गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी लिफ्ट खुलती है जिसमें एक एलेक्स नाम का आदमी था जो कि वर्ल्ड का फेमस ज्वेलरी डिजाइनर है। उसे देखते ही टैंक अचानक जिया से बहुत प्यार से बात करने लगता है। टैंक एलेक्स को कहता है कि ये उसकी फियांसे है। ये सुनते ही जिया उसे कुछ कहने लगती है। उससे पहले ही टैंक उसे कहता है कि चुप रहो, क्या तुम्हें कल के बारे में सबको बताना है। एलेक्स के जाने के बाद जिया जाने लगती है, लेकिन टैंक उसे रोकता है और कहता है कि वो अकेली नहीं जा सकती क्योंकि अभी उसने एलेक्स से कहा था कि वो उसकी फियांसे है, इसलिए उसे उसके साथ ही जाना होगा। इससे जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। घर जाते वक्त जिया को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो घर चली जाती है, जहाँ सब उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि उसकी पिक्चर्स टीवी पर टैंक के साथ दिखाई जा रही होती है। न्यूज में बस उसकी और टैंक के बारे में बात चल रही होती है। टीवी पर बताया जा रहा था कि टैंक उस लड़की को डेट कर रहा है। जब जिया के डैड ये देखते हैं तो वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और गुस्से में वो उसे घर से निकल जाने को भी कहते हैं। बाहर जाते समय जिया को जी काय को कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। जिससे उसने पैसे उधार लिए थे वो भी उससे पैसे मांग रहे हैं। अगर 1 हफ्ते में उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो छुपा हुआ है। जिया उसके पास आने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि फिर वो लोग उसे भी मार सकते हैं। ये कहते ही कॉल कट जाता है। तभी जिया को एक और कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि वो वान माओ कंपनी से बात कर रहे हैं और वो इंटरव्यू में पास हो गई है। जिया इससे थोड़ी खुश होती है। तभी हमें पता चलता है कि वान माओ कंपनी का सीईओ और कोई नहीं टैंग ही है। टैंग मीटिंग में होता है जहाँ पर उनको कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है। टैंग सभी से वादा करते हुए कहता है कि वो 2 महीने के अंदर सब कुछ ठीक कर देगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो अपना काम छोड़ देगा और रिजाइन कर देगा। इसके बाद टैंग किसी को कॉल करके जिया को ढूंढने के लिए कहता है। फिर जब वो बाहर अपनी सेक्रेटरी से बात करते हुए आ रहा होता है तभी वहीं दूसरी तरफ से जिया भी आ रही होती है और उसके हाथ में बहुत भारी सामान होता है। दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। फिर जिया यहाँ से जाने लगती है तो टैंग उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। पीछे से उसकी सेक्रेटरी जिया को देखती है और सोचती है कि उसने उसे पहले भी कहीं देखा है। तभी वो टैंग की दादी को कॉल करके ये सारी बातें बताती है और कहती है कि जिया मिल गई है और वो टैंग के साथ है। वहीं जिया टैंग से उसका पीछा करने के लिए मना करती है तो उसे पता चलता है कि उस कंपनी का मालिक और कोई नहीं टैंग ही है। जिया कहती है कि वान माओ ग्रुप का मालिक तो 70 साल का था ना। टैंग उसे कहता है कि वो उसकी दादी है और उन्होंने 1 महीने पहले ही अपनी कंपनी छोड़ दी और मैं अब से यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। टैंग उसे कहता है कि क्या वो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करती। फिर टैंग उसे रिजाइन देने को कहता है क्योंकि उसकी वजह से पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। अगर वो वहाँ रहेगी तो प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन जिया को तो जॉब की जरूरत थी, इसलिए वो साफ मना कर देती है। टैंग उसे कहता है कि उसके पास उसे बाहर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जिया उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और बाथरूम में जाकर खुद से कहती है कि अभी तो जॉब लगी ही थी कि ये मिल गया, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। दूसरी तरफ हम टैंग की दादी को देखते हैं जो कंपनी में टैंग से मिलने के लिए आ गई होती है क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि टैंग अपनी गर्लफ्रेंड को कंपनी में ही छुपा रहा है। लेकिन रास्ते में ही उनकी सांसें रुकने लगती है और वो वहीं गिर जाती है। तभी जिया उन्हें देखती है और जल्दी से उनका इनहेलर निकालकर उन्हें देती है और वो ठीक हो जाती है। फिर वो जिया को थैंक यू कहती है और उन्हें वो जिया बहुत अच्छी लड़की भी लगती है। इसके बाद वो टैंग के पास आती है और उसे बहुत ही ज्यादा डांटती है और उसे कहती है कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करनी होगी, नहीं तो कंपनी की बहुत ज्यादा रेपुटेशन खराब होगी। ना चाहते हुए भी टैंग को अपनी दादी की बात माननी पड़ती है। फिर वो जिया को ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि उन्हें एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। ये सुनकर जिया बहुत ज्यादा हैरान होती है। टैंग उसे कहता है कि सिर्फ 6 महीने के लिए उन्हें सबके सामने शादी करने का नाटक करना होगा। साथ ही टैंग जिया से कहता है कि वो पहले उसे $2 मिलियन देगा इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन जिया मना कर देती है। तभी टैंग उसे उसके ऊपर जो उधार है वो दिखाता है तो जिया कहती है कि तुमने मेरी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। टैंग उसे कहता है कि ये बस एक नाटक होगा और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिया भी उसकी बात मान लेती है, लेकिन अपनी कुछ शर्तें रखती है,
जैसे वो जो भी पैसे लेगी वो उधार होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का नहीं 3 महीने का होगा। टैंग भी मान जाता है और जिया बिना देखे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। इसके बाद जिया पूछती है कि उसे अब क्या करना है। टैंग कहता है कि उसे काम के बाद उसके साथ घर चलना होगा। जिया कहती है नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। टैंग उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि पार्टी बी को पार्टी ए की सारी बात माननी होगी। फिर टैंग जिया को अच्छे कपड़े पहनने को कहता है और दोनों शाम को उसके घर जाते हैं, जहाँ टैंग की दादी देखती है कि ये तो वही लड़की है जिसने उनकी मदद की थी और दोनों बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और टैंग उन्हें ही देख रहा होता है। फिर सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ जिया और टैंग बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात कर रहे होते हैं। टैंग की दादी कहती है कि अब से वो दोनों को साथ ही रहना होगा। ये सुनकर दोनों ही कम्प्लीटली शॉक्ड होते हैं। जिया दादी को बताती है कि वो साथ नहीं रह सकते क्योंकि हम एक ही कंपनी में काम करते हैं, लेकिन दादी कोई भी बहाना सुनना नहीं चाहती थी और वो उनसे कहती है कि वो दुनिया घूमने जा रही हैं जब तक वो साथ ही रहेंगे। और फिर टैंग की दादी चली जाती हैं, लेकिन जाने से पहले वो अपने मेड से कहती हैं कि वो उनको यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन देती रहे। फिर ये दोनों रूम में जाते हैं और देखते हैं कि पहले से ही पूरा रूम डेकोरेट है क्योंकि टैंग की दादी जल्दी से एक बेबी चाहती है। टैंग जब बाथरूम में था तो जिया उससे कहती है कि क्या वो कोई बेबी अडॉप्ट नहीं कर सकते या अपने पैसे का इस्तेमाल करके किसी बेबी को ले नहीं आते। टैंग सीधा बेड पर आता है और जिया के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और कहता है कि मुझे किसी लड़की को क्यों ढूंढना चाहिए जब उसके पास ही एक लड़की है। तो जिया अनकंफर्टेबल होते हुए कहती है कि वो स्मार्ट नहीं है तो उसके बच्चे भी स्मार्ट नहीं होंगे, इसलिए उसे अकेला छोड़ दे। तभी अचानक एक रिमोट नीचे गिरता है जिसका बटन दबने की वजह से बेड हिलने लगता है, जिससे जिया जमीन पर जाकर गिर जाती है। अगले दिन मॉर्निंग में जब टैंग ऑनलाइन मीटिंग कर रहा होता है तो जिया उसे आवाज लगाकर उसे टॉवल मांगने लगती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो ऑनलाइन मीटिंग में है और सभी लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। तभी जिया बाहर आती है और कहती है कि उसकी पीठ में दर्द है और अजीब अजीब हरकतें करने लगती है, जिससे सभी ऑनलाइन लाइव देख रहे होते हैं, इसलिए टैंग को भी बीच में मीटिंग रोकनी पड़ती है। फिर वो कॉल करके किसी से पूछता है कि एंगेजमेंट पार्टी की तैयारी हो गई। उसे बताया जाता है कि सब कुछ उसकी दादी के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। इसके बाद हम लिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक पोस्ट देखती है और उसे पता चलता है कि जिया टैंग से शादी करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम जी काय को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बैठा कार्ड्स खेल रहा था। दरअसल जी काय को किसी ने नहीं पकड़ा था, वो बस जिया से पैसे लेना चाहता है। तभी इसे लिन का कॉल आता है और वो इसे बताती है कि जिया वान माओ कंपनी के मालिक से शादी कर रही है। जी काय कहता है कि अब हमें पैसे कौन देगा। लिन कहती है कि अब तो हम और ज्यादा पैसे ले सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों जिया को बस बेवकूफ बना रहे थे। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ बहुत लोग आए हुए थे और सभी के सामने वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। स्टेज पर भी दोनों लड़ रहे होते हैं, लेकिन लोगों को लग रहा था कि जैसे वो बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हो। तभी वहाँ पर एक आदमी जिया को देखकर कहता है जाओयू। तभी लिन भी वहाँ आकर जिया को अपने पास बुलाती है। तभी जिया उस अनजान आदमी से टकराती है और वो कहता है कि एक जैसे दो लोग कैसे हो सकते हैं। फिर लिन जिया को बताती है कि टैंग उसका बॉयफ्रेंड है और उसने गलती से उस दिन अपने रूम का कार्ड उसे दे दिया था। तभी वहाँ टैंग आता है और वो लिन से कहता है कि बाकी बातें बाद में करना, पहले ये बताओ कि होटल रूम में कैमरा किसने लगाया था। टैंग उसे वीडियो भी दिखाता है जिसमें लिन ही जिया को उस रूम में छोड़कर आई थी। इसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब जिया का बर्थडे था। वो जी काय के साथ केक कट करना चाहती थी, लेकिन वो चला गया था। वहीं लिन ने टैंग की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और टैंग का रूम कार्ड जिया को दे दिया था और कहा कि जी काय तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहा है। साथ ही उसने जिया की ड्रिंक में भी कुछ मिला दिया था, जिससे उसे भी कुछ भी होश नहीं था। दरअसल ये सब टैंग का नाम बदनाम करने के लिए किया गया था। लिन टैंग से कहती है कि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है और चिल्लाने लगती है, इसलिए टैंग उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। जब टैंग और जिया साथ बैठे होते हैं तो टैंग जिया से अपनी गलती के लिए जो भी उसने किया उसे उल्टा सीधा बोला उस सब के लिए माफ़ी मांगता है। फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। इसके बाद हम जिया और टैंग को देखते हैं जो लिन और जिकाई की बातें सुन रहे थे, जहाँ जिकाई लिन को बता रहा था कि टैंग ने उसे जिया से दूर जाने के कुछ पैसे देने को कहा है। दरअसल टैंग को पता चल गया था कि जिकाई जिया को धोखा दे रहा है और उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने ऐसा किया था। जब जिया को जिकाई की सच्चाई पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा रोती है और उसे थप्पड़ मारती है। तभी टैंग आकर उसे जाने को कहता है और अकेले में जिकाई को जिया से दूर रहने के लिए बोलता है और कोई पैसे भी नहीं देता, जिससे जिकाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर टैंग जिया के पास जाता है और उसे साथ खाने के लिए कहता है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं, जहाँ बारबेक्यू, ग्रिल्ड सॉसेज और भी बहुत कुछ होते हैं, जिसे देखकर जिया को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो खाने के साथ साथ बहुत सारी ड्रिंक भी करती है और फिर जिकाई को चिल्लाने लगती है
और रोने लगती है और कहती है कि मैंने उसे पसंद ही क्यों किया, आज तक मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया है लेकिन उसी ने मुझे धोखा दे दिया। और फिर ये कहते ही सो जाती है। टैंक उसे बेड पर लेकर जाता है लेकिन अचानक से वो फिर से उठ जाती है और टैंक के ऊपर चढ़ जाती है और उसे किस करने लगती है। अब टैंक भी उसके बारे में सोचने लगा था, इसलिए वो भी उसे किस करता है और फिर वो वापस से सो जाती है। अगले दिन जब वो उठती है तो कहती है कि उसका सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। टैंक उसे कहता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट में थोड़े बदलाव किए हैं। तो जिया उसे पढ़ती है जिसमें टैंक ने लिखा था कि अब से जिया ड्रिंक नहीं करेगी। जिया पूछती है कि क्या मैंने ड्रिंक करने के बाद लड़ाई की थी, अगर ऐसा है तो मैं आज के बाद कभी भी ड्रिंक नहीं करूंगी। इसके बाद दोनों रेडी होकर ऑफिस जाते हैं। जिया अपनी सीट पर रखी फाइल देखती है लेकिन वहाँ कुछ भी काम नहीं था। वो सभी लोगों को देखती है जो बहुत ज्यादा बिजी थे। तभी वहाँ टैंक की सेक्रेटरी आती है और पूछती है कि यहाँ पर कोई फ्री है क्या। जिया अपना हाथ ऊपर करती है लेकिन सेक्रेटरी पीछे ही देख रही होती है। दरअसल जिया अब टैंक की वाइफ है, इसलिए कोई भी उससे काम कराना नहीं चाहता है, लेकिन जिया कहती है कि वो काम कर देगी, इसलिए उसे वो काम मिल जाता है। इसके बाद जब दो लड़कियां बाथरूम में होती हैं तो वो जिया के बारे में बात कर रही होती है कि वो अच्छी लाइफ जी सकती है क्योंकि अब वो टैंक की वाइफ है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और टैंक और जिया एक साथ रहने की आदत भी डाल लेते हैं। दोनों साथ उठते, साथ खाते, साथ सोते और अब टैंक भी उसकी मदद करने लगा था। एक दिन जिया ओवरटाइम करती है और घर नहीं आती तो टैंक उसका इंतजार करते हुए ही सो जाता है और जब वो सुबह उठता है तो वो सबसे पहले जिया को आवाज लगाता है, लेकिन वो कल रात घर आई ही नहीं थी। फिर हम जिया को ऑफिस में देखते हैं। उसके पास टैंक की सेक्रेटरी आती है और पूछती है कि काम हुआ। जिया जब लैपटॉप देखती है तो उसमें कोई भी काम नहीं मिलता। वो कहती है कि मैंने तो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में ही रखा था। जब जिया खड़ी होती है तो वो बेहोश हो जाती है। नीचे गिरने वाली होती है कि टैंक उसे आकर पकड़ लेता है और फिर फटाफट से उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। साथ ही उसका लैपटॉप भी चेक करता है जहाँ पर उसे वो काम मिल जाता है क्योंकि किसी ने उसका काम डिलीट कर दिया था। इसके लिए टैंक एक एम्प्लॉय को डांटता भी है जिसने ये सब देखा था। कुछ देर में जिया को भी होश आता है। टैंक जिया को सोने से पहले लैपटॉप पे लॉक लगाने के लिए कहता है। इसके बाद वो जिया को बताता है कि वो कल से उसकी सेक्रेटरी बनकर काम करेगी। जिया पूछती है फिर ये का क्या होगा। टैंक कहता है कि उसे जॉब से निकाल दिया है। दरअसल ये नहीं उसकी फाइल डिलीट करी थी, इसलिए टैंक ने ऐसा किया। साथ ही टैंक जिया को ऑफिस में अलर्ट रहने को भी कहता है। इसके बाद मीटिंग में जिया अच्छे से काम करती है। जब जिया बाहर जाती है तो ऑफिस में एक लड़की टैंक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से है। तभी जिया अपनी फाइल लेने वहाँ आती है और जब वो ये देखती है तो वो अपनी एक्टिंग स्टार्ट करती है और टैंक से बड़े प्यार से कहती है, हनी तुम मुझे बाहर खाना खिलाने वाले थे ना, उसका क्या हुआ। ये देखकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब जिया बाहर आती है तो एक लड़के से मदद मांगती है। तभी वहाँ टैंक आता है और उस लड़के से कहता है कि क्या उसे और कोई काम नहीं है। फिर जिया से कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से किसी भी लड़के के पास नहीं जा सकती। जिया कहती है ठीक है। फिर जिया टैंक को बताती है कि उससे मिलने के लिए कोई आने वाला है। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसका नाम मू है और ये यहाँ काम के लिए आया था, जिसका काम दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जाते समय मू जिया से पूछता है कि क्या वो कभी युनजिंग गई है। जिया कहती है कि नहीं। इसके बाद जिया टैंक को उसके शेड्यूल के हिसाब से सारे काम बताती है जो उसे आज करने थे। सबसे पहले दोनों मू के पास जाते हैं जहां उसने स्पेशल बर्फी जिया के लिए रखवाई थी। जब जिया और टैंक वहां आते हैं तो टैंक देखता है कि मू उससे कम जिया से ज्यादा बात कर रहा है, इसलिए टैंक कहता है कि वो उसकी फियांसे है और फिर जल्दी से मीटिंग खत्म कर देता है। जाते हुए मू जिया से पूछता है कि बर्फी कैसी थी। वो कहती है कि बहुत अच्छी थी, लेकिन बाहर जाने पर हमें पता चलता है कि उसे बर्फी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसके बाद दोनों इंटरव्यू के लिए एक मॉडल के पास जाते हैं और जब इनका इंटरव्यू चल रहा होता है तो हम देखते हैं कि उस मॉडल को टैंक की छोटी छोटी आदतों के बारे में अच्छे से पता है, जैसे उसे मिल्क कॉफी पसंद नहीं थी और वो फोन को टिश्यू पर रखता है। इससे टैंक भी हैरान होता है। जाते वक्त टैंक उस मॉडल से पूछता है कि क्या वो पहले मिल चुके हैं। वो कहती है कि शायद पिछले जन्म में मिले होंगे। वो मॉडल कुछ नहीं कहती, इसलिए टैंक वहाँ से चला जाता है। लेकिन कार में जाने के बाद भी टैंक बस उसी मॉडल के बारे में सोच रहा था कि उसे उसकी आदतों के बारे में कैसे पता है। जब टैंक ये बात जिया को बताता है तो वो कहती है शायद वो एस्ट्रोलॉजी में अच्छी है। टैंक उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मुझे तुम्हें ये बात बतानी ही नहीं चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ वो मॉडल जिसका नाम जेंग है टैंक के साथ किए गए पोस्ट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। साथ ही इसके पास टैंक की एक पुरानी फोटो भी थी जिसमें एक और लड़का था। अगले दिन जिया मुंह के पास आती है, तभी वो अपना फोन देखती है जो बार बार बज रहा होता है। वो देखती है कि उसे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। दरअसल उस मॉडल ने
यानी जैंग ने उसे टैग करते हुए एक पोस्ट किया था जिसमें वो खुद को अच्छा दिखा रही थी और वहीं दूसरी तरफ जिया को खराब, इसलिए लोग उसे कमेंट और मैसेज कर रहे थे कि जैंग उससे अच्छी है। तभी वहाँ मुंह आता है और उसने भी वो सारे कमेंट्स पढ़े थे। वो जिया से पूछता है कि क्या उसे टैंक पसंद है। जिया कहती है कि हाँ, क्योंकि वो उसका फियांसे है। और फिर दोनों बिजनेस की कुछ बातें करते हैं। फिर जिया वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मुंह अपना फ़ोन निकालता है और उसके फ़ोन में जिया के साथ उसकी एक फ़ोटो थी। मुंह उसका नाम वाक्यू लेता है। फिर हम जिया को टैंक के पास देखते हैं और वो उससे कहती है कि सामान भेजने के लिए रेडी है। तभी टैंक उसे रोकता है और बताता है कि 24 घंटे में उनकी सेल ज़्यादा हुई है। वो उसका बोनस दुगना करने के लिए कहता है, लेकिन जिया उससे कहती है कि उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए और दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और खुद पर गुस्सा होती है कि वो जो कर रही है वो सही नहीं है। दरअसल जब से जिया ने कमेंट्स पढ़े थे उसे खुद से बहुत ज़्यादा नफरत होने लगी थी क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। तभी जिया को जैंग का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। मिलने पर जैंग जिया से माफ़ी मांगती है उन कमेंट्स के लिए, क्योंकि लोगों ने उसे गलत वे में ले लिया था और वो कुछ कर भी नहीं पाई। लेकिन जिया उसे कहती है इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। जैंग जिया से कहती है कि अगर टैंक देर रात तक काम करता है तो उसे मिल्क से बनी चीज़ खिलाना। रात को जिया ऐसे ही करती है, इससे टैंक का पेट दर्द होने लगता है। मतलब ये था कि जैंग ने उसे झूठ बोला था। तभी टैंक बाथरूम में भाग जाता है क्योंकि उसके पेट में प्रॉब्लम हो गई थी। टैंक जिया को जाने के लिए कहता है। इसके बाद जिया जैंग को बता देती है कि उसकी वजह से टैंक का पेट खराब हो गया। दरअसल जिया बहुत मासूम है, इसलिए उसे अब भी नहीं पता चलता कि ये सब जैंग का ही प्लान था। अगले दिन जैंग टैंक के लिए उसके ऑफिस सूप लेकर आती है। वो टैंक को सूप दे ही रही होती है, तभी वहाँ पर जिया भी कुछ लेकर आती है और उन दोनों को ऐसे साथ देखकर वहाँ से जाने लगती है। टैंक उसे आवाज़ देता है, तभी जैंग उसके हाथ पर सूप गिरा देती है। टैंक जब बाहर जाने लगता है तो जैंग उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन टैंक जैन से कहता है कि उसे उसके फियांसे के पास जाना है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एक स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं जिसे कुछ लड़के मार रहे होते हैं क्योंकि उसने पिंक कलर के कपड़े पहने हुए थे। तभी वहाँ टैंक आता है और सभी लड़कों को मार कर भगा देता है और उसे एक पिंक बॉटल भी देता है। दरअसल वो और कोई नहीं जैंग ही है जिसने शायद अपना जेंडर चेंज कराया था। टैंक अब जिया के पास जाता है और जो उसने बनाया था वो खाने लगता है, लेकिन जिया अब भी उससे नाराज थी, इसलिए टैंक उसे परेशान करने लगता है। तो जिया उसका मुंह बंद कर देती है और जाते हुए कहती है कि अपनी प्लेट भी खुद ही धो देना। पीछे बैठे एम्प्लॉयज उन्हें ही देख रहे होते हैं, तो टैंक कहता है कि क्या हुआ। वो अपना खाना खाने लगते हैं। फिर टैंक खुद ही अपनी प्लेट धोता है। नेक्स्ट सीन में जिया एक्सरसाइज कर रही होती है तो उसे मिस जैंग का कॉल आता है और वो पूछती है कि मॉर्निंग जब तुम अंदर आई थी तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना। जिया कहती है नहीं। जिया यहाँ जैंग को बताती है कि उसके दिल में टैंक के लिए प्यार वाली फीलिंग्स आने लगी है, लेकिन वो उसे बताने से डरती है। तो जैंग उसे तरीके बताती है कि किस तरह वो उसे सब कुछ बता सकती है। फिर जैंग उसे बताती है कि तुम्हें हर वक्त उसके पास रहना होगा। जिया कहती है वो पूरा दिन टैंक के साथ ही रहती है। जैंग कहती है जब तुम घर पर हो तब भी साथ रहना। तो जिया ऐसा ही करती है। जब रात को टैंक काम कर रहा था तो जिया कभी उसके लिए कुछ खाने को लाती, कभी कॉफी लाती और कभी उसका टेबल साफ करने लगती। टैंक पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो जिया वहाँ से चली जाती है और एक जगह को साफ करने लगती है। वहीं एक कांच का छोटा सा डॉग होता है जो इससे टूट जाता है, तो टैंक जिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, जिससे वो जाकर सो जाती है। टैंक बाद में उसके पास भी जाता है, लेकिन देखता है कि वो सो चुकी थी। अगले दिन जब वो दोनों साथ होते हैं तो जिया अपना काम कर रही होती है, लेकिन टैंक से सही से बात नहीं करती। टैंक कल रात के लिए माफी मांगना चाहता था, तभी उससे जैंग का कॉल आता है। दरअसल जिया से जो कांच का डॉग कल रात को टूटा था वो टैंक ने जैंग को जोड़ने के लिए दिया था, क्योंकि उसी ने उसे कहा था कि वो ये कर सकती है। वो डॉग को वापस करने से पहले टैंक से कहती है कि आज उसे उसके घर पर डिनर करना है, जिसके लिए टैंक मान जाता है। फिर जैंग उसके घर आती है तो तीनों टेबल पे बैठे होते हैं। जैंग जिया को बताती है कि ये डॉग टैंक के खास रिलेटिव ने उसे दिया था, इसलिए बहुत खास है। टैंक इससे हैरान होता है। तभी जिया वहाँ से उठकर चली जाती है। दरअसल जैंग यही चाहती थी कि जिया उससे दूर हो जाए, क्योंकि वो भी टैंक को बहुत पहले से पसंद करती है। जैंग भी वहाँ से जाने लगती है तो वो टैंक से कहती है कि क्या तुम मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए नहीं जाओगे। टैंक कहता है कि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, तुम्हें रास्ता पता है तो तुम जा सकती हो। ये कहकर टैंक जिया के पास चला जाता है, जहाँ जिया उससे नाराज थी, और वो कहती है बाकियों को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि वो डॉग तुम्हारे लिए कितना खास था। टैंक उसे कहता है कि क्या वो जेलस हो रही है। जिया कहती है कि ऐसा नहीं है। फिर टैंक उसे अपनी सारी पुरानी चीज़ें दिखाता है और उनके बारे में बताता है।
वहीं वो फोटो भी होती है जो जैंग के पास भी थी। जिया पूछती है कि वो कौन है, तो टैंग कहता है कि वो उसके स्कूल का एक बेस्ट फ्रेंड था। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लड़के उसके दोस्त को परेशान कर रहे थे, तो टैंग उन्हें मारता है और तभी इन्होंने ये फोटो भी ली थी। लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद वो पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गया। तभी जिया उसका नाम पढ़ती है जैंग लाई। फिर टैंग कहता है कि मैंने तो अपने बारे में तुम्हें बहुत कुछ बता दिया, अब तुम्हारी बारी है। तो जिया अपने बारे में बताने लगती है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिया के पढ़ने की उम्र थी, लेकिन उसके डैड और उसकी दादी उसकी मॉम से कह रहे थे कि वो लड़की है, इतना पढ़कर क्या करेगी, उसकी शादी एक अच्छी फैमिली में कर देनी चाहिए। लेकिन जिया की मॉम अच्छी थी, वो कहती हैं कि जिया अभी सिर्फ 18 साल की है, इतनी जल्दी शादी करके वो उसकी लाइफ खराब नहीं करना चाहती। दरअसल वो बहुत गरीब थे और वो जिया को घर में नहीं रखना चाहते थे। लेकिन जिया की मॉम ने पैसे कमाए और उसे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। उसी वक्त से जी काय भी उससे मिला जो कि धोखेबाज निकला। जिया कहती है कि फिर उसे टैंग मिला और उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। जिया कुछ लेने चाहती है, तभी टैंग कहता है वो उसे और परेशान नहीं होने देगा। इसके बाद हम जिया को मिस्टर मू के साथ देखते हैं जो बिजनेस के काम से उनके पास गई थी और टैंग कोलैबोरेशन करने वाले लोगों के पास गया था क्योंकि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। जाते वक्त मू जिया से उसके साथ डिनर करने के लिए पूछता है। फिर हम दोनों को साथ डिनर करता हुआ देखते हैं। वही टैंग घर पर जिया का इंतजार कर रहा था, तभी जिया को उसका फोन आता है। जिया उसे बताती है कि वो मिस्टर मू के साथ डिनर कर रही है, जिससे टैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसे जल्दी से घर आने के लिए कहता है। तो जिया फटाफट से घर आ जाती है। घर में आते ही टैंग उसे डरा देता है। जिया को पता चलता है कि आज टैंग का बर्थडे है, पहले उसे ये सब मजाक लगा था। जिया बाहर चलने को कहती है, लेकिन टैंग नहीं चाहता, तो जिया उसके लिए कुछ लेने जाती है और टैंग को दूसरी तरफ देखने के लिए कहती है। फिर वो 2 अंडे लाती है और टैंग के हाथ पर घुमाती है और कहती है अब सारी परेशानियां दूर हो जाएगी क्योंकि ये एक मैजिक है। फिर टैंग अंदर जाता है और जिया को देखने से मना करता है। फिर वो उन अंडों को बनाकर ले आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया एक अच्छी वाइफ की तरह सारा काम कर देती है, जैसे खाना बनाना, अच्छे से कपड़े रखना। साथ ही जिया टैंग के कपड़े पहनती भी है। लेकिन जब वो टैंग की पैंट उठाती है तो उसे उस दिन की याद आती है जब उसने नशे की हालत में उसकी अंडरवेयर देखी थी जिस पर शिनचैन था। वो पैंट रखकर चली जाती है और टैंग से कहती है कि उसे उसका शिनचैन नहीं देखना। इसके बाद जब वो लिफ्ट के पास खड़े होते हैं तो 2 लड़कियां टैंग की बात कर रही होती हैं कि वो कितना अच्छा लग रहा है। इसलिए टैंग जिया से कहता है कि वो आज उसी लिफ्ट से जाएंगे जिससे बाकी एम्प्लॉयज जाते हैं। लिफ्ट में जाने पर जिया नाटक करने लगती है कि हनी मेरा हाथ दुख रहा है और अपने हाथ को जानबूझकर उन लड़कियों के आगे करती है और फिर टैंग के ऊपर सिर लगाकर अजीब हरकतें करने लगती है जब तक लिफ्ट खुल नहीं जाती। इसके बाद दोनों ऑफिस में पहुंचते हैं, जहां पहुंचते ही जिया काम करने लग जाती है। तो टैंग उसे रोकता है, तो जिया कहती है उसे बहुत काम है। जिया जाते हुए कहती है वो रात को उसके लिए खाना ऑर्डर करेगी। तो टैंग कहता है कि उसी रेस्टोरेंट से करना जिससे तुमने पहले किया था। फिर वो काम करने चली जाती है। इसके बाद जिया घर में बैठी थी तो उसे उसकी मॉम का कॉल आता है और वो चिल्ला रही होती है और अपने हस्बैंड को धोखेबाज बोल रही होती है। इसलिए टैंग जल्दी से एक एडवोकेट को कॉल करता है और उसके साथ जिया के घर जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि जिया के डैड उसकी मॉम को पिछले कई हफ्तों से धोखा दे रहे हैं और एक यंग लड़की के साथ घूम रहे हैं। उन्होंने वो पैसे भी खर्च कर दिए थे जो जिया ने अपनी मॉम के लिए भेजे थे। टैंग उस यंग लड़की से कहता है अगर उसे जेल नहीं जाना तो उसके डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दे। वो ऐसा ही करती है। उन डॉक्यूमेंट्स पर पैसे वापस देने की शर्तें लिखी थी। यहाँ जिया की मॉम अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे देती है और जिया के साथ टैंग के घर आ जाती है। रात को टैंग बस जिया के बारे में ही सोच रहा होता है क्योंकि वो आज अपनी मॉम के साथ सो रही थी। टैंग उसे मैसेज करके कहता है कि कल वो अपनी मॉम को ऑफिस ले आए, कुछ काम है। वहीं हम उस लड़की को देखते हैं जो जिया के डैड के साथ थी। दरअसल इसे जैंग ने ही भेजा था जिया की इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। फिर वो लड़की जैंग के कान में कुछ बोलती है, फिर जैंग उसे उसका पूरा पैसे दे देती है। नेक्स्ट डे टैंग जिया की मॉम को उसके मॉल में सिलाई और ड्राई क्लीनिंग की शॉप फ्री में दे देता है, जिससे उसका भी काम होगा। पहले तो जिया की मॉम इसके लिए मना करती है, लेकिन फिर मान जाती है। जब जिया अपनी मॉम के साथ बाहर जाती है तो टैंग को जिया का कॉल आता है और वो कहती है कि मुझे तुम्हें जिया का एक सीक्रेट बताना है और उससे मिलने को कहती है। इसलिए टैंग इसके पास चला जाता है और जब वो उसके साथ होता है तो वहाँ एक कैमरामैन उनकी दूर से फोटो क्लिक करता है। दरअसल ये जैंग का ही प्लान था। इसके बाद जैंग टैंग को बताती है कि जिया को इसकी मॉम ने अडॉप्ट किया था। तो टैंग कहता है कि ये बात मुझे पता है। इससे जैंग को गुस्सा आता है। फिर वो कहती है कि अगर ये बात जिया को पता चलती है कि उसकी मॉम उसकी असली मॉम नहीं है तो वो बहुत ही ज्यादा रोएगी। साथ ही वो कहती है
कि आज उसका बर्थडे है, इसलिए उसे उसके साथ चलना चाहिए। टैंक जियांग से कहता है कि वो किसी को भी कुछ भी ना बताए, जिसके बदले वो उसके साथ डिनर करने भी जाता है। वहीं जब जिया अपना काम कर रही होती है तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, और जब वो देखती है तो न्यूज़ में बता रहे होते हैं कि जियांग और टैंक छुप कर डेट कर रहे हैं। जिया टैंक को कॉल करती है लेकिन वो नहीं उठाता। इससे जिया बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। कार में जाने के बाद वो जिया को कॉल करता है तो जिया बहुत ही ज़्यादा रोते हुए उसे कहती है कि मैंने तुम दोनों की फ़ोटोज़ न्यूज़ में देखी, तुम जियांग के साथ उसका बर्थडे मना रहे थे। टैंक को जिया की फिक्र होने लगी थी। वो खुद से कहने लगता है कि क्या उसे सच में जिया से प्यार हो गया है। वहीं जिया जियांग के पोस्ट के कमेंट्स पढ़ रही होती है। जिया खुद से कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही खत्म होने वाला है। टैंक के घर आने पर जिया कहती है कि अगर ये उसकी मॉम को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा रोएंगी, उसे उनकी फिक्र है। फिर जब जिया बाहर होती है तो उसके पास मिस्टर मू आते हैं, जिसके बाद दोनों साथ में ड्रिंक भी करते हैं। लेकिन अब भी जिया टैंक के बारे में सोच रही होती है। इसके बाद जब टैंक ऑफिस में था तो हर तरफ सिर्फ जियांग और उसकी बात ही चल रही होती है। वहीं लोग जिया के ऊपर सामान फेंक रहे थे तो मिस्टर मू उसे बचा लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। वहीं टैंक को जियांग का कॉल आता है जो कहती है कि उसे फोटोज का बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है, उसकी सेल्स बढ़ गई हैं। टैंक किसी को कॉल करता है और जियांग की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। टैंक को उसकी एम्प्लॉय एक वीडियो भी दिखाती है जिसमें लोग जिया के ऊपर सामान फेंक रहे थे। टैंक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जिया अभी सेफ है क्योंकि वो अभी मिस्टर मू के साथ है। इसके बाद मिस्टर मू जिया के घर जाते हैं जहाँ से उन्हें जिया के बारे में पता चलता है कि वो उन्हें कैसे मिली। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर मू के साथ एक लड़की थी जो शायद मर गई थी। वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। दरअसल ये जिया की बहन थी। अब मिस्टर मू को पता चल गया था कि जिया यू की बहन है। वहीं एक और न्यूज़ फैल जाती है कि जियांग प्रेग्नेंट है, जिससे टैंक को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ जिया नशे की हालत में मिस्टर मू को सब कुछ बता देती है कि उसका और टैंक का रिश्ता फेक है, जिससे मिस्टर मू खुश हो जाते हैं। टैंक को पता चलता है कि ये फोटो किसने ली थी तो वो उसके पास पहुंच जाते हैं और उससे सारी बातें पूछते हैं जो भी उसने किया। वो सब कुछ बता देता है कि उसे जियांग ने ये सब करने के लिए कहा था। तभी टैंक को मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि जियांग कोई और नहीं उसका ही दोस्त है। ये बात जानकर वो कम्प्लीटली शॉक्ड होता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मू डीएनए टेस्ट के जरिए पता लगाना चाहते हैं कि क्या जिया सच में यू की बहन है। टैंक जियांग को मिलने के लिए बुलाता है और उसे कैमरामैन की रिकॉर्डिंग और उसकी असली फोटोज दिखाता है, जिस पर जियांग बताती है कि उसने उसी के लिए सर्जरी कराई थी। टैंक कहता है कि वो जिया से प्यार करता है, इसलिए वो उसे माफ कर दे। टैंक जियांग के साथ कोलैबोरेशन भी खत्म कर देता है। अगले दिन जब टैंक ऑफिस में था तो वो इंटरनेट पे देखता है कि जियांग ने सभी को सच बताकर अपनी गलती मान ली है, साथ ही उसने अपना काम भी छोड़ दिया था। अब टैंक सीधा जिया से मिलने के लिए अपना फेस कवर करके जाता है। जिया से मिलने पर टैंक उससे कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता है क्योंकि वो उससे सच में प्यार करने लगा है। वो दोनों किस करने वाले ही होते हैं तभी वहाँ पर बहुत सारे कैमरामैन आ जाते हैं और टैंक जिया को हाथ पकड़कर तेजी से वहाँ से भगा ले जाता है। दोनों घर जाते हैं जहाँ टैंक जिया के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। जिया को लगता है कि वो उसे किसी करने वाला है, लेकिन वो आँख खोलती है तो टैंक खड़ा हुआ था। वो उसे उठने के लिए कहता है और घुटनों पर बैठकर उसे एक डायमंड रिंग पहनाता है और फिर ये दोनों किस करते हैं। इसके बाद हम टैंक को मिस्टर मू के साथ देखते हैं जहाँ मिस्टर मू टैंक को एक फोटो दिखाते हैं जिसमें दो जुड़वा बहनें थी, जिसमें एक जिया थी और दूसरी उसकी बहन। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर मू का भी टैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट था जो कि जल्द ही खत्म होने वाला है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।